का जब प्लान में शामिल हैं तो न्यायपालिका को क्यों छोड़ रखा है, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। हालांकि एक दूसरे एंगल से देखा जाए तो जो विधायिका है वो ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करती है, वो क्रिएटर है, कानून बनाती है, और कार्यपालिका विष्णु को रिप्रेजेंट करती है, वो इम्प्लीमेंटेशन करती है, और न्यायपालिका ये देखती है कि बना हुआ कानून ठीक है और क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया हो रहा है, तो वो लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करती है। लॉर्ड शिवा शमशान में रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शमशान में रहने की भी एक सीमा होती है। अभी अध्यक्ष जी जब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शिव का तीसरा नेत्र खुलने को है। तो मैं ये आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं कि शिव का तीसरा नेत्र नहीं खुले, क्योंकि जब ये तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश होता है, सर्वनाश होता है। तो शिव को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, शिव शमशानवासी है, बहुत छोटी सी चीजें उसको चाहिए, तो मिल जानी चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो फिर वो स्थिति अच्छी नहीं है। जब मैं न्यायपालिका की बात करता हूं तो इसमें अधिवक्तागण और हमारे जजेस दोनों ही शामिल होते हैं। शिव शक्तिमान है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। शक्ति का आखिरी स्रोत है वो, तो क्योंकि शिव के साथ शक्ति का निवास तो रहता ही है। तो मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि जो हमारे जजेज हैं वो भी शिवरूप है, देखा जाए तो शिव का काम ही न्याय करना है। तीसरा नेत्र इसलिए दिया है कि वो दंड का एक विधान है। तो मेरा आप सभी लोगों से, मैं जब यहां आया था, ज्वाइन किया था, तो मैंने सुना कि खाटू श्याम जी यहाँ के अधिष्ठाता देव हैं। मैं गया, मैंने माथा टेकाया। फिर थोड़ी दूरी पर सालासर जी विराज रहे हैं, तो मैं जब प्रतापगढ़ से आया तो सालासर जी के मंदिर में भी जाके माथा टेका मैंने। मुझे ये बातें किसने बताई? सभी लोगों ने बताई, जो आज तक गए थे पुजारियों ने बताई कि साहब ये दोनों मूर्तियां बड़ी ताकतवर हैं, इसलिए हम जाकर माथा टिकाना बहुत अच्छा रहता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि पुजारी मुझसे ये कहते हैं कि ये दोनों ही मूर्तियां कोई चमत्कारी नहीं है, इनमें कोई चमत्कार नहीं है, ये तो पत्थर है, तो फिर कौन जाता माथा टिकाने के लिए? तो ये पुजारी हैं जो मूर्ति को भिजवाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ मूर्तियां कम चमत्कारी हैं और कुछ मूर्तियां तत्काल बन देती हैं, लेकिन पुजारी को बाहर जाके ये कहना है कि सारी मूर्तियां चमत्कारी हैं। क्योंकि यदि आपने कहा कि फला मूर्ति खराब है, उसमें कोई दम नहीं है, उसमें कोई चमत्कार नहीं है, तो मूर्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पुजारी के चढ़ावे में कमी आएगी। तो आपने मेरे को, जब मैंने ज्वाइन किया तो बुलाया नहीं, इसकी शिकायत मेरे को आपसे है, लेकिन मुझे पता था कि एक न एक दिन आप मेरे को जरूर आएंगे, और वो मौका आज आया। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हो सकता है हमारी वैसे तो सारी मूर्तियां चमत्कारी हैं, लेकिन कुछ मूर्तियां कम चमत्कारी हैं, तो बाहर जाके नहीं कहना। हाँ, मूर्तियों को पूरा आदर दें, पूरा सम्मान दें मूर्तियों को। कारण यह है, यदि आपने कह दिया कि पत्थर है, इसमें कोई दम नहीं है, तो चढ़ावा आपका कम होगा। इसलिए अपन को चढ़ावे पर ध्यान रखना, मूर्ति पर ध्यान नहीं रखना है। मूर्ति अपना काम कर रही है, करने दो। पुजारी का ध्यान चढ़ावे पर रहना चाहिए। मैं जब अपने चैम्बर में रहता हूँ, जुडिशियल वर्क से निवृत्त हो जाता हूँ, तो हमारे कुछ विद्वान अधिवक्तागण मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि साहब फला मजिस्ट्रेट साहब ने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, और कुछ मतलब शिकायतें उस तरह की भी रहती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हम आपको बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं दें, क्योंकि हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, हम लोग भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं, और यदि कोई समस्या होती है तो
समाधान भी होता है, लेकिन चीजें मूर्तियां आती जाती रहती हैं। आप बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लें इस चीजों को, तो ऑर्डियल तरीके से चलता रहेगा बढ़िया। मैं बैठा हूं यहाँ पर, तो आपको ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का समाधान होगा, बिल्कुल मेरा ये आपसे कमिटमेंट है यहाँ पर, लेकिन बस आप नजर जमाने पर रहो। हमारा जो आचरण है, मैं इस पर भी थोड़ा, क्योंकि प्रश्न